इस्लाम आने से पहले का ये मंदिर है यहाँ का, और ये 2000 साल पुराना गोल्ड का डिजाइन है। पुराने घर का मॉडल, हर घर के दरवाजे पे पर्दा लगा है। 1400 साल पुराना कुरान शरीफ का लिखा हुआ राइटिंग। मस्जिद हरम का वर्तमान से फ्यूचर तक का पूरा डेमो रखा हुआ। रेडी होने के बाद मदीना मस्जिद नबवी का भी डेमो रखा हुआ। हे गाइस, तो एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। ये म्यूजियम का पार्ट 2 है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में आई बटन पे मिलेगा वीडियो, आप वहां जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर और हम रिसेप्शन में जा रहे हैं, अभी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Salam. Welcome to the National Museum. थैंक यू। Name? मोहम्मद साकिब, Nationality, where are you from? इंडिया। Okay, Muhammad, first the backpack and the safety here, and then you can begin. ओके। रिसेप्शन पे उसने बोला कि सेफ्टी इशू की वजह से आप बैग लेके अंदर नहीं जा सकते, आप काउंटर पे जमा कीजिए, वापस आइएगा तो बैग आपको मिल जाएगा। तो अंदर आते ही मुझे डायनासोर का हड्डी दिखा। इसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के ही कोई हिस्से में इसमें खुदाई के टाइम पे मिला था, तो उसको यहाँ ला करके दर्शा दिया गया है। यहाँ पे दिख रहा है एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें यहाँ के जो पानी के जानवर पाया जाता है उसको दिखाया गया है। और एक स्क्रीन में दिखाया गया है यहाँ पे रेतीला जमीन पे जो जानवर पाया जाता है वो दिखाया गया है। पत्थरों के जो खोद खोद के घर बनाते थे वो सैंपल यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से पत्थर का खोद खोद के जो घर बनाते थे, और पत्थर से खोद खोद के घर बनाने के लिए पत्थर का ही इस्तेमाल होता था। इस तरह का पत्थर जो है, उस पत्थर से खोद खोद के ऐसा घर बनाते थे। देखो नक्काशी, देखो ये सब रहने का जगह बनाते थे। देखो जानवर लोग को रहने के लिए इस तरह से बनाया जाता था, जानवर लोग को रहने का घर बनाया जाता था। ये पत्थर देखो, ये पत्थर जो है आज से 4000 साल पहले का है। ये पत्थर इसी तरह से लिख लिख के पत्थर रखा गया है निशानी के लिए, कि मतलब कैसे कैसे लोगों में बदलाव आया और कैसे कैसे लोग बदलते चले गए। तो 4000 साल से उधर कैसे लिखता था वहाँ से पूरा, और यहाँ तक आते आते इस तरह से वो निशानी है। ये पुराने घरों के पत्थर के दीवार को दर्शाया गया है। ये सीरिया का है, जो ये किंग ऑफ मोब के टाइम का ये दिखाया गया है। पहले अरब के लोग इस तरह से जमीन में खोद खोद के घर बनाते थे रहने के लिए। तो ये है उसका मॉडल। यहाँ पे कुछ ऐसे पत्थरों में जो है पुराने जो पेंटिंग दिखाई दिया है, युद्ध लड़ने का, जंग लड़ने का, ऊँट पे, घोड़ा पे, किस तरह से पुराने टाइम के लोग अपने जंग लड़ा करते थे, युद्ध लड़ा करते, सब पूरे पत्थर को यहाँ ला के दर्शाया गया है। और आपको कभी भी ये चीज़ देखने को मिलेगा कि कहीं पे भी अगर पुरानी निशानियां मिला है पुराने टाइम के इंसान का, तो वो सब पत्थर में ही अक्सर मिला है इतिहास में आज तक। यहाँ पे भी कुछ बर्तन का टुकड़ा सैंपल रखा हुआ है, बर्तन के टुकड़े का सैंपल है। ये कुछ हथियार है, छुरी, सुई, ये कुछ अंगूठी ऐसा सिलने के लिए ही है, सारा बिनने सिलने के लिए सामान ये रखा हुआ है। छुरी उरी सब बर्तन, तरह से लेडीज़ों का कुछ ज्वेलरी है इधर सब रखा हुआ है। ये कुछ किचन में इस्तेमाल करने के लिए सामान है। ये सब मतलब 2300 साल पहले का ये बर्तन। करेंसी को दर्शाया गया है, कांच के कुछ टुकड़े हैं वो देखो, वो खास करके वो कोई जानवर का निशानी है वो। इधर भी मूर्ति वूर्ति है, सब रखा हुआ है ये सब। ये इंटरेस्टिंग है, देखो इसका कहानी कुछ ऐसा है कि बॉडी एक ही है लेकिन शक्ल अलग अलग है। तो उस टाइम के लोग पूजा करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए, जिसका पूजा करना होता है उसका मुंडी उठा के उस पर रखेगा, पूजा करेगा। तो ये नंबर से रखा हुआ है अलग अलग, लेकिन बॉडी एक ही है बस।
मूर्ति को अलग अलग चेंज कर सकता है, एक ही बॉडी से सिस्टम दर्शाया गया है। लेडीज का कुछ ज्वेलरी का गले में पहनने वाला ये ज्वेलरी है। पहले का घर का नक्काशी है, ये देखो दीवार का। इस तरह का था पहले का। ये मंदिर है, देख लो, तो ये है मंदिर। तो ये मंदिर है, इधर से ये दरवाजा है टेम्पल का, और ये पीछे साइड में अंदर में दिख रहा होगा वो मूर्ति रखने का, उधर साइड में जगह होगा, तो वो अंदर साइड का है, मूर्ति रखने का अंदर साइड में। और इस तरह से ये मंदिर का हिस्सा है, ओपन मंदिर है, मतलब वैसे छत वाला नहीं है। और ये आपको इस्लाम आने से पहले जो अरब के लोग जो पूजा पाठ या जो इबादत करते थे, इसी तरह के मंदिर बना के तो पूजा पाठ करते थे। ये प्रैक्टिकल कुछ मंदिर का जो अवशेष बचा है पुराना, ये साउथ अरब में, नॉर्थ अरब में, वहाँ का ये दिखाया गया है। और ये कुछ ज्वेलरी है, जेवर है जो उन लोगों का इस्तेमाल में आता होगा, ज्वेलरी है वो। वहाँ पे मूर्ति रखा हुआ, कुछ मूर्ति, ये घोड़े का पाँव है और वो इंसान का पाँव है, ऊँट। ये पुराने घर का कुछ मॉडल रखा गया है यहाँ पे, तो ये सेम पुराने घर कैसे हुआ करता था वो दिखाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे वो जो सामने दिख रहा होगा ये वाला, वो चूल्हा है खाना बनाने का, और वो बर्तन है, और वो पानी रखने का जो है ऊपर से वो टांकी है। और इस तरह से यहाँ पे कुछ अनाज पीसने का वो उखली है, वो इधर चक्की है अनाज पीसने वाला। और ये जो है ये मसाला वसाला बनाने के लिए, ये तो भाई अपने इंडिया में आज भी जो है लोग गांव एरिया में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे भी दर्शाया गया। तो इससे मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि पुराने टाइम के लोग यहाँ का भी ये चीज़ का इस्तेमाल होता था। सोचो 2000-3000 साल पहले का ये सब चीज़ है, और 2000-3000 साल पहले इंडिया से अरब का 3-3.5 किलोमीटर का दूरी है, लेकिन कल्चर सेम मिल रहा है। उसका ढक्कन है, वो ऊपर में जो दिख रहा है उसका ढक्कन है। ये जो सीढ़ी बना हुआ है ये लेटरिन मतलब टॉयलेट का है, टॉयलेट वहाँ से करेंगे वो उसके ऊपर था, और उधर से नीचे जाने के लिए स्टोर इसके पीछे ही होगा ऊपर। ये है आपका घर का नक्शा, पुराने घर ऐसे इस तरह का हुआ करता था। ये है पेंटिंग है पुराने टाइम का। करेंसी है, देखो कुछ करेंसी रखे हुआ है, करेंसी है सारा। और ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मंदिर का टेम्पल का पिलर है, ये है मंदिर का अवशेष। तो ये जो है ये 2000 साल पुराना जो लोग गोल्ड का इस्तेमाल करते थे उसका प्रॉपर डिज़ाइन यहाँ पे दर्शाया गया है। किस तरह से उस टाइम के लोग गोल्ड का डिज़ाइन इस्तेमाल करते थे, पाँव का पट्टी, गले का, और ये पता नहीं पैसा जैसा क्या क्या है। यहाँ पे भी कुछ करेंसी, और ये स्टोर के लिए मटका है रखा हुआ मिट्टी का। ये है पुराने ज़माने का चक्की, पूरे गांव का अनाज पीसने के लिए। पूरे बहुत बड़ा चक्की है ये, ओरिजिनल रखा हुआ है। ये नजरान सऊदी के साउथ साइड का है ये, वहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते थे 2500 साल पहले। इसी तरह से अनाज पीसने के लिए बहुत बड़ा पत्थर का ये बनाया हुआ है। इस पे जो है अपना रख के, और ये जो डंडा दिख रहा है इस तरह से ऊँट को बांध के इसमें, ऊँट को इसके इसे पीसता था। ये है उसका। और ये जो है सार्वजनिक हुआ करता था, पूरे गांव का एक हुआ करता था, क्योंकि आप सामने देख रहे हो पूरे गांव के बीचों बीच में लगा हुआ है, तो ये सार्वजनिक हुआ करता था। और यहाँ के लोग जो पहले व्यापार करते थे वो इस तरह से ऊँट पे बैठने उठने के लिए, सवारी के लिए भी, सामान वामान ले जाने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। इसी तरह से देखो पूरे सामान लेके इसी पे अपने व्यापार, अपने बिजनेस के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे इस तरह से। देखो
ये आपको 1000 साल पुराना 400 हिजरी के टाइम का ये मदीना मस्जिद का मेंबर है, जहाँ पे नमाज पढ़ाते थे। उसका फ्रंट साइड का ये दीवार है मेंबर, जहाँ से नमाज पढ़ाते थे। पुराने घर बाहर साइड में, सब घर के सामने जो दरवाजे पे पर्दा लगा करता था वो है, इसमें दर्शाया गया है। और ये सब मिट्टी का घर है पूरा। और ये जो सामने दिख रहा है ये गाढ़े हीरा पहाड़ी है, जहाँ पे कुरान नाजिल हुआ था। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा होने के 30 साल बाद का लिखा हुआ ये कुरान शरीफ है। देख लो, इसका अक्षर देखो। तो कुल मिला के ये 1370 साल पुराना ये कुरान शरीफ है। इसका एक एक हरूफ पुराने टाइम का इसमें दर्शाया गया है। और यहाँ पे ये पूरे दीवार में अहम अहम जो कुरान शरीफ के अल्फाज है उसको पूरी तरह से इसमें लिखा गया। पूरी दीवार पे, वहाँ से गली में, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तरह से दीवार पे इसको लिखा गया है। एक एक हरूफ को दर्शाया गया है बेहतर तरीके से, देखने लायक है। एकदम अहम अहम जो सूरा है, अल्फाज है, उसको यहाँ दर्शाया गया है। और यहाँ पे जीजान, सऊदी अरब के साउथ साइड का ये किले का दीवार दर्शाया गया है। और ये जो तोप है ओटोमन एम्पायर के टाइम का है, उस्मानिया सल्तनत के टाइम का तोप है, उसका दरवाज़ा है। पूरा नक्काशी यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरह से मेन गेट हुआ करता था। ये उस्मानिया सल्तनत के टाइम का जीजान साइड का कोई किला है। और ये उसका दीवार है। इधर आपको शाही दरवाज़ा भी देखने को मिलेगा नजरान साइड का। और यहाँ पे एक डिजाइनदार बॉक्स है लकड़ी का। ये मदीना मस्जिद नबवी का पुराना दीवार है, खालिद बिन वलीद के टाइम का है ये। यहाँ पे पुराने जो लोग पत्थर में कुरान की आयतें लिख के रखा करते थे निशानी के तौर पे, उस सारे पत्थर को यहाँ दर्शाया गया है। और ये सारे पत्थर को ही जमा करके कुरान शरीफ को बना मुकम्मल किया गया है उसको। अब्बासिया सल्तनत के टाइम में जो मस्जिद कुबा था वो इस तरह का हुआ करता था। मस्जिद कुबा का सीन। और ये उसका दीवार है। पुराने मस्जिद का जो दीवार था वो अंदर से ऐसा था। तो ये है उसका मस्जिद का दीवार और उसका निशानी। माविया डैम है। ये मदीना मुनव्वरा का अमीर माविया इस डैम को बनाया था पानी रोकने के लिए। कुछ करेंसी को दर्शाया गया है 170 से 130 हिजरी तक का। उमैद सल्तनत, अब्बासिया सल्तनत, सबका टाइम का ये करेंसी है पूरा 1400 साल पुराना। और ये मॉडर्न, मतलब इस्लाम आने के बाद का जो सब सामान दर्शाया गया। अब इसके बाद जो आप लोग देखोगे सब इस्लाम के आने के बाद दर्शाया गया मॉडर्न सामान है। ये करेंसी देखो 100 हिजरी टाइम का एक करेंसी है। और 600 ईस्वी के 6ठी शताब्दी का ये करेंसी देखो। हर करेंसी में फोटो पिक्चर छपा हुआ है। पिक्चर है सब बादशाह का है, किसी का कोई मूर्ति ये कुरान शरीफ 400 हिजरी का है। ये बोले तो 1000 ईस्वी 11वीं शताब्दी का। ये प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम का मस्जिद नबवी है जो दर्शाया गया। यहाँ पे इस साइड जो है मस्जिद हुआ करते थे, उस साइड जो है वो मदरसा हुआ करता था जो बच्चे लोगों को तालीम दिया करते थे। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का प्रॉपर ये मस्जिद नबवी दर्शाया गया है। यहाँ पे मिट्टी का था। ये दरैया का सीन है। दरैया जो किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज, इन सारे लोगों का जो प्रॉपर खानदानी घर है, सिटी है, वो दरैया यही है। सिटी दर्शाया गया है मॉडर्न सऊदी अरब को। ये दरैया का जो घर हुआ करता था वो घर उनका ये दरवाज़ा है पूरा इस तरह से। दीवार इस तरह से घर हुआ करता था। ये इस्तेमाल करने का बर्तन और ये करेंसी 150-200 साल पहले का है ये सारा सामान। और ये करेंसी मॉडर्न ज़माने का लेडीज़ का सिल्वर का ज्वेलरी, गोल्ड का ज्वेलरी, पत्थर गोल्ड का ये मॉडल।
यहाँ पे रियाद की दरैया को पूरे एक ग्लास का पूरा फ्रेम बना के नीचे उसके ऊपर से आप जा सकते हो, आ सकते हो, उसके नीचे दर्शाया गया पूरे दरैया को एक फ्रेम में 3D के जरिए इसमें वहाँ के घर और पूरे सिटी को इसमें दर्शाया गया है। और ये रियाद के साउथ और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये दरैया, ये सऊदी के लिए बहुत खास। ये उस एरिया का कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटो में वो बिल्डिंग दर्शाया गया जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये सब लकड़ी का दरवाज़ा उसी टाइम के घर का है। ये सारा दरैया के ही जो है सिटी और उनका वो। यहाँ पे भी पूरे दरैया डिस्ट्रिक्ट को किले के दीवार से कैसे घिरा था पूरा दर्शाया गया है यहाँ पे एकदम से। और यहाँ पे कुछ हथियारों का कलेक्शन दिखाया गया है जो किंग अब्दुल अजीज और सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने सारे लोग इस्तेमाल करते थे। तो सारे हथियार को यहाँ पे राइफल, बंदूकें, घोड़े पे बैठने वाला सारा जो भी है सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। तरह से ये खेमा हुआ करता था, जब शहर के बाहर जाते थे तो आराम के लिए लगा के इसमें आराम किया करते थे लोग। तो ये पूरा वही खेमा है। तो यहाँ पे पूरे मक्का शहर को दर्शाया गया एकदम से, जैसे वो पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ से, कैसे कैसे पहाड़ के बीच बीच में शहर बसा हुआ है पूरा यहाँ पे दर्शाया गया है। और मोबाइल में कैमरे में साफ से नहीं दिखाएंगे, फिर भी नज़दीक से बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। वो ऊपर आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे लोग जब उम्रा करने आते या हज करने आते थे तो रास्ते में एहराम बांधने के लिए मिकात दिखाया गया है। मक्का का कुछ ब्लैक एंड वाइट फोटो भी है यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे पूरे म्यूजियम का सबसे खास चीज़ को दर्शाया गया जो यहाँ पे है, पुराने कुछ पत्थरों का पिलर, काबा मस्जिद हरम का जो है पिलर। और यहाँ पे पूरे मदीना मस्जिद नबी का पूरा डेमो यहाँ पे रखा गया है पूरी तरह से। जो अभी मौजूदा है वो डेमो यहाँ पे रखा गया है। और आगे जो बनने वाला है उसका भी यहाँ पे दर्शाया गया है कहाँ तक वो फैलेगा। तो यहाँ पे आपको पूरे मस्जिद नबी का जो है डेमो यहाँ पे एकदम बेहतर 3D के जरिए इसमें बना के दर्शाया गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, दिल खुश हो जाता है देखने के बाद। तो यहाँ पे पूरे मदीना ये म्यूजियम का सबसे खास चीज़ यही है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरी तरह से एक एक चीज़ को बारीकी से इसमें दर्शाया गया है मस्जिद नबवी का। जो मौजूदा अभी ये प्रॉपर है और जो खाली जगह है वहाँ पे जो बनेगा तो उस तरह से उसको दिखाया गया है। और ये है काबा शरीफ का गिलाफ दरवाजे के गेट का। और यहाँ पे मस्जिद हरम को दर्शाया गया है। मस्जिद हरम जो मक्का में काबा के अराउंड है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है और जो मौजूदा काबा है मक्का का मस्जिद हरम है, उस सारे ये सफ़ा मरवा है और इस साइड का। और यहाँ से पूरा अभी ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और रेडी होने के बाद ये ऐसा दिखेगा पूरा। इसको अभी फ्यूचर का पूरा जो होने वाला है वो सब ये दिखाया गया है। मतलब ये पूरा अभी काम चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से कैसे कैसे पहाड़ था सबको काट पीट के पूरा दर्श एकदम से इसको बना के दर्शाया गया। इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है कि पूरे इस म्यूजियम का सबसे मेन यही दो चीज़ पूरे 4 चांद लगा देता है। देख के दिल खुश हो जाता है। एक एक चीज़ को यहाँ पे बारीकी से इस तरह से दर्शाया गया है कि देख के एकदम मन मोह जाता है। पूरे मस्जिद हरम को बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे इसको बना के रखा गया है। जो अभी मौजूदा है वो जो पीछे साइड है उधर काम चल रहा है अभी। वो सब बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा पूरा। समझ लो कि आखिरी छोर से काबा तक पहुँचने के लिए कम से कम तो 1 किलोमीटर का दायरा बनेगा वो। जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो 1 किलोमीटर का, मैं तो समझता हूँ दुनिया में इससे बड़ा कोई मस्जिद हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा बनाने में कितने पीढ़ी गुजर जाएंगे। और इसीलिए मक्का मस्जिद हरम का काम जब से काबा बना है तब से आज तक इसका काम लगातार चल रहा है और ये ख़त्म नहीं होता है। और मुझे लगता है ये क़यामत तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जितना भी बना दे रहा है उतना ही जगह कम पड़ रहा है, जितना भी बना दे रहा है उतना ही जगह कम पड़ रहा है।
और जिधर जिधर से जगह पहाड़ को, बड़े बड़े पहाड़ को, मिट्टी को क्या क्या काट काट के उस सब चीज़ को बना रहा है। तो ये है उसका डेमो। ज़रूर आइए एक बार यहाँ और देखिए। तो यहीं तक लास्ट था। अब हम बाहर निकल चुके हैं और हमारा पूरा टूर कंप्लीट हो गया है। तो ये था अंदर का पूरा नज़ारा म्यूजियम का, न्यू बिल्डिंग का। काफ़ी बेहतरीन बनाया है। आप देखे होंगे इसमें तो आपको समझ लो कि 2000 साल से लेके वर्तमान अभी तक का जीने का पूरा सब दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि अपने उस जमाने में चले गए। इतना चीज रखा हुआ है कि इतना मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ, दिखा भी नहीं सकता हूँ। एक एक घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए ये पूरा इधर से लेके यहाँ तक पूरा एकदम बड़ा सा लंबा सा एकदम बना हुआ है। इस साइड से उस साइड तक मुझे पूरा 5 घंटा लगा इसके अंदर मुझे घूमने के लिए। तो अब हम म्यूजियम के बाहर आ चुके, जा रहे हैं अपने घर पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।